ये वीडियो देखने के बाद मार्क माय वर्ड आप कौन से भी डिजाइन की लिस्ट को कौन से भी बिल्डर पे बना सकते हो, पर वीडियो पूरी देखनी है और बहुत ही समझ के देखनी है, नहीं तो आपका ऐप क्रैश हो सकता है। फिर बोलो मत भाई ऐप क्रैश हो रहा है। और अगर वीडियो कहाँ भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट कौन से ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं हूँ देवेंद्र और आप देख रहे हो पिक्सल एडिटर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एआई स्टोर। तो आगे बढ़ने से पहले हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट लगेगी। उसमें सबसे पहले हमें कुछ एक्सटेंशन लगेंगे, उसमें से रिसाइकल लिस्ट टू एक्सटेंशन, डायनामिक लिस्ट टू एक्सटेंशन एंड DevYB इमेज लोडर एक्सटेंशन लगेंगे। वो बिल्कुल भी आपको कोलोलर कम्युनिटी के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से जाके उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करो और उसके साथ साथ उन सभी एक्सटेंशन के पोस्ट को आपको सबसे पहले लाइक करना है, क्योंकि उन रिस्पेक्टिव डेवलपर्स ने भी मेहनत करके वो एक्सटेंशन बनाए होंगे, तो उनको पैसे से नहीं तो कम से कम कुछ अच्छे कमेंट्स करके अप्रिशिएट जरूर करो। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें लगेगी वो है वीडियो के प्रति आपका ध्यान। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप MIT ऐप इन्वेंटरी के ऊपर इस लिस्ट को डिजाइन कर रहे हो तो आपको लिस्ट के कंपोनेंट को सबसे पहले ड्रैग करके हाइड करना होगा, फिर बाद में जाके आपको ये सारा कार्यक्रम शुरू करना है, नहीं तो आपका ऐप क्रैश होगा। ये नोटिस सिर्फ MIT ऐप इन्वेंटर यूजर के लिए थी। और अगर आपको कोई भी AI सेल करनी है तो आप उसको AI स्टोर के ऊपर सेल कर सकते हो और उसके साथ साथ आप कौन सा भी डिजिटल प्रोडक्ट पब्लिश कर सकते हो ओनली ऑन AIStore.shop। मुझे पता है कि कुछ बिल्डर के ऊपर रिसाइकलेबल इश्यू का और इमेज लोडर के कंपोनेंट्स पहले से अवेलेबल है, तब भी एक एक्सटेंशन की यूज कर रहा हूँ। तो देखो, मुझे यूनिवर्सल वीडियो बनानी है जिससे आप कौन से भी बिल्डर के ऊपर एक चीज को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। तो देखो, इसे हम 3 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप में हम लिस्ट के डिजाइन को फिग्मा पे बनाएंगे और एल्स आप गूगल से भी उस डिजाइन को ढूंढ सकते हो। फिर सेकेंड स्टेप में हम उस लिस्ट के एलिमेंट को बिल्डर पे डिजाइन करेंगे और थर्ड स्टेप में उस डिजाइन को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट का डिजाइन ढूंढना है या बनाना है। मैंने पहले से ही बना के रखा था, तो हम इस वाले लिस्ट को कोलर पे बनाने वाले हैं। तो अभी बढ़ते हैं स्टेप 2 पे, लिस्ट के एलिमेंट को डिजाइन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले लिस्ट को सबसे पहले डिजाइन करेंगे कोडल बिल्डर के ऊपर। तो मैं कोडल बिल्डर यूज कर रहा हूँ। अगर आप MIT ऐप इन्वेंटर कर रहे हो तो वहां पे डिजाइन करो। अगर आप एंड्रॉइड बिल्डर यूज करो एंड्रॉइड बिल्डर, नाइट्रॉन यूज करो नाइट्रॉन, कौन सा भी बिल्डर यूज कर रहे हो वहां पे क्या करना है, इस वाले लिस्ट को सबसे पहले डिजाइन करके रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाले एलिमेंट को सबसे पहले डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कार्ड व्यू लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे लेआउट के अंदर एक वर्टिकल अरेंजमेंट ड्रैग करेंगे और वर्टिकल अरेंजमेंट ड्रैग करने के बाद उसकी विड्थ रखेंगे फिल पैरेंट और यहाँ पे हम उसका अलाइन हॉरिजॉन्टल को करेंगे सेंटर। तो अभी हमें यहाँ पे कार्ड व्यू लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कार्ड व्यू ड्रैग करके ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करके लेता हूँ मेरे डिवाइस के साथ। सो यहाँ पे मेरा लाइव कंपोनेंट कनेक्ट हुआ है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले कार्ड को अभी सबसे पहले हम डिजाइन कर लेंगे। तो अगर आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में देखना है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देखो। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपकी लिस्ट रहेगी उसको आपको डिजाइन करके लेना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी लिस्ट को सबसे पहले डिजाइन कर लेता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे एक कार्ड व्यू लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कार्ड व्यू ड्रैग किया हूँ। तो इसके बाद इसकी मैंने विड्थ रखनी है 85%, 85% विड्थ रखे 85%, हाइट रखूंगा मैं 28%। फिर बाद में मैं यहाँ पे इसका एलिवेशन करूंगा 2। फिर बाद में यहाँ पे कॉर्नर रेडियस रखूंगा 10, कॉर्नर रेडियस रखूंगा 28। फिर बाद में यहाँ पे मैं कंटेंट पैडिंग बॉटम, सो इसको सबको मैं सबसे पहले 0 कर दूंगा, 0 कर दूंगा। सो सबसे पहले चीज ध्यान में रखो, जहाँ पे भी आपको क्लिक इवेंट डालना है ना, तो उसको यहाँ पे आपको फुल क्लिकेबल को आपको ऑन रखना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ थंबनेल, लिखता हूँ थंबनेल और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे थंबनेल को डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर में रखूंगा ग्रे। ओके, सो यहाँ पे हमारा होगा थंबनेल डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलर प्रोफाइल पिक्चर लगेगा, बट सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ड्रैग करेंगे और उस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर हमें सबसे पहले एक स्पेस भी लगेगा ऑफ द 20 पिक्सल। ओके, वो डालेंगे क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक मार्जिन रहेगा 20 पिक्सल का। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड व्यू के अलावा यहाँ पे हम बटन ड्रैग करेंगे और बटन की हाइट रखेंगे 60 पिक्सल, विड्थ लगाएंगे 60 पिक्सल और फिर बाद में यहाँ पे शेप रखेंगे ओवल और फिर बाद में यहाँ पे उस टेक्स्ट को हम करेंगे एम्प्टी, उस वाली इमेज को हम डिस्प्ले करेंगे। फिर हमें यहाँ पे एक लगेगा स्पेस व्यू, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस के कंपोनेंट ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसको स्पेस की विड्थ को रखता हूँ 20। फिर बाद में यहाँ पे मैं एक वर्टिकल एलिमेंट ड्रैग करके यहाँ पे इसकी विड्थ रखता हूँ फिल पैरेंट और हाइट की रखता हूँ और विड्थ को भी रखता हूँ फिल पैरेंट और अलाइन वर्टिकल को रखता हूँ सेंटर। फिर बाद में यहाँ पे यूजर इंटरफेस में जाके मैं यहाँ पे एक लेबल ड्रैग करता हूँ। लेबल ड्रैग करने के बाद इस वाले टेक्स्ट को आपको करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे करना है उसको पेस्ट और उसके टेक्स्ट कलर को आपको रखना है व्हाइट और फिर बाद में आपकी इसको विड्थ को रखेंगे फिल पैरेंट। तो अभी हमारा
ये पूरा ब्लैक में रहेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, लाइट थीम के साथ ही करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ब्लैक। और फिर बाद में हमें करना है इस फॉन्ट को बोल्ड। फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से लेआउट में जाना है, जनरल में जाना है और यहाँ पे आपको एक स्पेस यहाँ पे डालना है। ओके, स्पेस की विड्थ रखनी है आपको 20 पिक्सल और फिर बाद में इस वाले को आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। ओके, और एक चीज हम इसको करेंगे 14 से 16 पिक्सल। अभी हमारा ये चीज हो गया। सो अभी क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक फिर से एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ड्रैग करेंगे। सो लेआउट के अंदर जाएंगे, लेआउट के अंदर जनरल के अंदर और जनरल के अंदर से एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे इसकी विड्थ फिल करें और अलाइन वर्टिकल को हम यहाँ पे रखेंगे सेंटर। फिर बाद में यहाँ पे एक चीज होने के बाद हमें यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा 3 लेबल। सो लेबल 1 अभी हमने यहाँ पे ड्रैग किया। सो यहाँ पे हम रखेंगे हमारे चैनल का नाम जो भी है। और एक चीज, अगर आपको यहाँ पे कोई भी फॉन्ट को कस्टम फॉन्ट को सेट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उस फॉन्ट को अपलोड करके रखो। सो यहाँ पे मैं पॉपिन फॉन्ट्स को यहाँ पे अपलोड करके रखता हूँ। सो पॉपिन सेमी बोर्ड्स को। ओके, तो अभी यहाँ पे मेरा पॉपिन सेमी बोर्ड अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे पॉपिन सेमी बोर्ड का फॉन्ट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे पिक्सल एडिटर में जाके मैं इसको सेट करूंगा पॉपिन सेमी बोर्ड। और एक चीज आपको यहाँ पे करनी है, जो भी वर्टिकल अरेंजमेंट हमने डाली थी इसकी हाइट को हमें करना है ऑटोमेटिक। फिर बाद में यहाँ पे आपको आना है। सो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेगुलर सेट करेंगे। ओके, रेगुलर सेट करेंगे इस वाली फॉन्ट को सबसे पहले। ओके, इस वाली फॉन्ट को हम नन करेंगे और नन करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले लेबल को कॉपी करके 3 टाइम पेस्ट इनसाइड और इनसाइड। फिर बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 1 मिलियन व्यूज और फिर बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टाइमलाइन कब इसने अपलोड किया था। ओके, फिर बाद में आपको यहाँ पे आना है और इसके फॉन्ट साइज पे आपको रखना है 12 और यहाँ पे भी रखना है 12। ओके, सो और एक चीज आपको यहाँ पे याद से करनी है, आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक स्पेस डाल सकते हो। तो इससे एक स्पेस मार्जिन यहाँ पे मिल सकती है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस डाल के यहाँ पे स्पेस मार्जिन आपको मिल सकते हैं और यहाँ पे भी आप डालो। ओके, 1 का, फिर बाद में 2 का। ओके, सो किसी इस प्रकार से आपका यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन बन चुका है। बट यहाँ पे एक चीज याद से रखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को आपको करना है सेंटर। ओके, सो अभी हमारा यहाँ पे डिजाइन बन चुका है। तो यहाँ पे हम और एक स्पेस डालेंगे। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्पेस की जरूरत है। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाला हूँ। सो उसकी हाइट में रखूंगा 2%। सो 10% नहीं, 5 पिक्सल्स। ओके, सो अभी फिर बाद में यहाँ पे मैं और एक हाइट डालूंगा और इस हाइट को मैं रखूंगा 2%। ओके, सो यहाँ पे हम इसको देखेंगे रीनेम कर। तो यहाँ पे मेरे डिजाइन रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट को रीनेम करूंगा। तो इसको मैं रीनेम करूंगा लाइक थंबनेल होल्डर ऐसे। और एक चीज आपको ऐड करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक स्पेस डालना है। ये इस एलिमेंट के नीचे और एक एलिमेंट रहेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्पेस डाल के रखो 2% का। तो अगर आपको देखना है कि इसके बाद कैसे दिखेगा, इसलिए फिर से इसको कॉपी करके पेस्ट करके देखो। तो देखो इस प्रकार से दिखेगा। सो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगी कि ए वाले स्पेस को आपको कितना रखना है। ओके, फिर बाद में अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे लिस्ट की डिजाइन बन चुकी है फूड बिल्डर की। तो अभी हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ है और अभी हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, जो है इस डिजाइन को लिस्ट में कन्वर्ट करना। तो अभी आपको ओपन करना है आपका प्रोजेक्ट। तो अभी आपको इस वाले एआई को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट सिलेक्टेड प्रोजेक्ट डॉट एआई। फिर बाद में आपकी एआई एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप में आपको जाना है इस वाले वेबसाइट के ऊपर और जो अभी आपने एक्सपोर्ट की हुई एआई थी इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर बाद में जिस भी स्क्रीन के ऊपर आपने डिजाइन को बनाया हुआ है, सो अभी हमारे केस में हमने स्क्रीन 1 के ऊपर बनाया, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन 1 सेलेक्ट कर दूंगा। और फिर बाद में यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट का ऑप्शन देना है तो आप कर सकते हो। और अगर आपने कुछ एक्सटेंशन का इंक्लूजन किया होगा तो आपको यहाँ पे इंक्लूड एक्सटेंशन को ऑन करना है। तो अभी देखो हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं ड्रैग किया हुआ है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको ऑफ ही करना है। तो अभी हमारे केस में हमको डिजाइन करने के लिए कौन सा भी एक्सटेंशन यूज नहीं किया है, तो इसलिए हम इंक्लूड एक्सटेंशन को यहाँ पे डिसेबल ही करेंगे। अगर आपने लिस्ट को डिजाइन करने के लिए कौन से एक्सटेंशन को यूज किया होगा तो इसको आप ऑन करके रखो। कभी ऑन ही करते तो चलो, फिर बाद में कोई इश्यू नहीं होगा। फिर बाद में आपको क्लिक करना है क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर और फिर बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो आपको गूगल पे सर्च करना है ऑनलाइन कोड व्यूअर और जो भी आपको व्यूअर दिखेगा अच्छा वो आपको सिलेक्ट कर लें। सो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको ये लिंक वर्क नहीं कर रही है तो आप कोई भी कोड व्यूअर आप यूज कर सकते हो। सिर्फ हमें क्या करना है, कुछ कोड में एडिट करना है। व्यू करता हूँ और फिर बाद में जो भी मैंने अभी स्कीमा यहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से इसको अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। सो पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये जो काउंटर है ना, ये इसको आपको रिमूव करना है।
सभी जगह से। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, आपको यहाँ से रिमूव नहीं करना है, सिर्फ आपको तो इस क्रॉस कंपोनेंट्स के बाद जो भी काउंटर आपको दिख रहे होंगे उसको आपको यहाँ से रिमूव करना है। और एक चीज ध्यान से देखो कि आपको ना सिर्फ काउंटर को रिमूव करना है, ना कि एक क्लॉज वगैरह को। अगर आप उसको रिमूव करोगे तो आपका स्कीमा अच्छे से वर्क नहीं करेगा और आपकी लिस्ट लोड नहीं होगी। ओके, तो देखो अभी हमारा यहाँ पे काउंटर को मैंने रिमूव कर दिया है। कंट्रोल ए या कमांड ए से आपको इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके रखना है, और कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड पे इसको सेव करके रखना। ओके, सो इस प्रकार से अभी हमारा स्कीमा जनरेट हुआ है। अभी इस स्कीमा को हम क्या करेंगे, फोटो बिल्डर के ऊपर डालेंगे और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और हमारा जो भी डाटा है स्पेसिफिक जो टाइटल रहेगा, प्रोफाइल इमेज रहेगा, उसको डिस्प्ले करेंगे इस डाटा के अंदर, तो हमारा लिस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप। तो अभी हम क्या करते हैं ना, उस डिजाइन को जो अभी हमने बनाया है उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास, मैंने इनिशियली आपको बोला था आपके पास वो 3 एक्सटेंशन चाहिए, दैट इज रिसाइकलर लिस्ट व्यू, डायनेमिक कंपोनेंट एक्सटेंशन एंड DYB इमेज लोडर एक्सटेंशन। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, मैंने डायनेमिक लिस्ट एक्सटेंशन बोला था, बट वो डायनेमिक लिस्ट एक्सटेंशन नहीं है, वो डायनेमिक कंपोनेंट एक्सटेंशन है। इन सारे एक्सटेंशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके वो चेक कर सकते हो। और प्लीज हर एक पोस्ट को आप जाके उनको लाइक करो, उनको कमेंट करके ऐसा कि भाई थैंक यू फॉर दिस ग्रेट एक्सटेंशन। ओके, जो हमने स्कीमा बनाया था उसको हम पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, क्लिकेबल इवेंट के ऊपर काम करेंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट को क्लिक करता है, आपको जो नोटिफायर ओपन करना है या नया स्क्रीन ओपन करना है, जो भी एक्शन आपको करना है ओके से कर। तो अभी हम इसको 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप में हमने जो डिजाइन बनाई है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डाटा को हम डायनामिकली कॉल करेंगे और वहां पे प्लेस करेंगे, फिर बाद में क्लिक इवेंट के ऊपर हम काम करेंगे। पहली स्टेप पे उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो भी डिजाइन हमने बनाई है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जनरल पे टैप करना है, और जनरल पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट ड्रैग करने, उसके हाइट और विड्थ आपको फिल पैटर्न कर देनी है, क्योंकि इस वाले वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर आपकी लिस्ट लोड होगी, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा लिस्ट होल्डर। ओके, और बाद में और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आपको विड्थ को ऑटोमेटिक रखना है। ओके, फिर बाद में यहाँ पे से प्रॉपर्टी के अंदर जाना है और अलाइन हॉरिजॉन्टल को आपको कर देना है सेंटर। तो अभी हम क्या करते हैं, हम रिसाइकल लिस्ट का एक्सटेंशन, डायनामिक कंपोनेंट का एक्सटेंशन एंड DYB इमेज लोडर का एक्सटेंशन हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें ब्लॉक में जाना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले डायनामिक कंपोनेंट को जाके यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट का ब्लॉक यहाँ पे यूज कर देंगे। तो अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि मैं डायनामिक कंपोनेंट का भी एक्सटेंशन की यूज कर रहा हूँ, रिसाइकलर लिस्ट का भी एक्सटेंशन की यूज कर रहा हूँ। देखो, आपको अगर लिस्ट को रिफ्रेश करना है बार बार, तो रिसाइकलर लिस्ट के एक्सटेंशन के अंदर हमें कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं मिलता है कि उससे हम लिस्ट को बार बार रिफ्रेश करें। ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, डायनेमिक कंपोनेंट के अंदर उस रिसाइकलर लिस्ट को लोड करेंगे, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, जब भी हमें रिफ्रेश करना होगा तो डायनेमिक कंपोनेंट की लिस्ट को हम क्लियर करेंगे और फिर बाद में फिर से लोड करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, क्या क्रिएट करेंगे, एक डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करेंगे। किसके अंदर करेंगे, लिस्ट होल्डर के अंदर। कंपोनेंट नेम भी हम इसको इसी को देंगे। यहाँ पे कुछ झंझट मारी मत करो, सिर्फ आपको जहाँ पे भी उसको लिस्ट को डिस्प्ले करना वहाँ का यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दो। जो अभी मुझे लिस्ट होल्डर के अंदर देना है, तो इसलिए मैं लिस्ट होल्डर के अंदर जाके इसको यहाँ पे ज्वाइन करके रखा हूँ। फिर बाद में कंपोनेंट नेम के अंदर आपको जो यहाँ पे आपने दिया है इनके अंदर, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। फिर बाद में आईडी यहाँ पे देखो 1 लिखो। ओके, फिर आप डायनेमिक कंपोनेंट के अंदर आपको रिमूव आईडी करके ब्लॉक मिलेगा, उसको आपको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देना है। और यहाँ पे सेम जो आईडी आपने यहाँ पे लिखी होगी, अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा होगा तो आपको यहाँ पे भी 2 लिखना है। सो अभी मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो आपको यहाँ पे 1 लेना है। और अगर आपको बार बार लिस्ट को रिफ्रेश नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिसाइकल लिस्ट का एक्सटेंशन यूज करके कोड स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जब भी डायनामिक कंपोनेंट क्रिएट होगा तो रिसाइकल लिस्ट के अंदर जाके हम इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हमें इन के अंदर इस कंपोनेंट को ड्रैग करना है। तो अभी देखो, लेआउट मैनेजर के अंदर आपको क्या देना है, तो सबसे पहले लीनियर, सबसे पहले रिसाइकल लिस्ट के तो सबसे पहले रिसाइकल लिस्ट के यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखो, लेआउट मैनेजर में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक लीनियर लेआउट मैनेजर और दूसरा ग्रिड लेआउट मैनेजर। लेट अस सपोज आपको ग्रिड व्यू में अगर आपको लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो आप ग्रिड लेआउट मैनेजर के साथ जाओ, और अगर आपको लीनियरली मतलब एक के बाद एक एक एक, एक ऐसे अगर डिस्प्ले करना है तो आप लीनियर लेआउट मैनेजर के साथ जाओ। सो अभी हमारी लिस्ट के हिसाब से लीनियर लेआउट मैनेजर हमारे लिए बेस्ट है, सो इसलिए मैं लीनियर लेआउट मैनेजर यहाँ पे प्लेस करता हूँ। फिर बाद में स्नैप हेल्पर के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, और यहाँ पे आपको नो स्नैप हेल्पर यहाँ पे कोई भी दिमाग नहीं लगा के यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा है।
फिर बाद में आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको वर्टिकली डिस्प्ले करना, मतलब सीधा डिस्प्ले करना है, टेढ़ा डिस्प्ले करना है। लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सीधा डिस्प्ले करना है, मींस वर्टिकली डिस्प्ले करना है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल ड्रैग द वर्टिकल वाला ब्लॉक ओवर हियर। सो अभी यहाँ पे रिवर्स, अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है या नहीं, अभी मेरे को यहाँ लिस्ट को रिवर्स नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको फॉल्स रखूंगा। अगर इनकेस आपको लिस्ट को रिवर्स करना है तो आप मेरा आपको सजेशन रहेगा, आप यहाँ पे रिवर्स को फॉल्स रखो, फिर और जब भी आप डाटा को लोड करोगे तो वेरिएबल के अंदर ही उसको रिवर्स कर दो। अगर आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, तो आप हमारा जो भी फ्री कोर्स मैंने बनाया है कि आप विदाउट कोडिंग का, वो जाके देखो। उसके बाद आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। ओके, फिर बाद में आपको यहाँ पे लिखना है स्पैन काउंट। स्पैन काउंट मतलब कितने एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले करने हैं एक एलिमेंट के। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्पैन काउंट 1। तो अभी हमारे यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ रिसाइकल लिस्ट 2। फिर बाद में अभी हमको ए वाला रिसाइकल लिस्ट काउंट का यहाँ पे हमें ड्रैग कर लेना है। फिर बाद में यहाँ पे हमें काउंट देना है कितने आपको एलिमेंट शो करने हैं। सो अभी मैं आपको 10 की लिस्ट लोड करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे इसलिए मैंने 10 डाला, मतलब जो भी एलिमेंट डिजाइन हमने बनाई वो 10 बार रिपीट हो, इसका मतलब हो गया। सो लेट अस सपोज अगर आपको आपके डाटा की जितनी भी लेंथ ऑफ द लिस्ट रहेगी उतना अगर आपको यहाँ पे लगाना है, तो कैसे करना है हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। तो जब भी ऑन क्रिएटिव, जब भी रिसाइकल लिस्ट क्रिएट होगी तो आपको जाना है और यहाँ पे क्रिएट करना है क्रिएट टेम्पलेट। ओके, सो इनकी जगह आपको क्या करना है, रूट को डालना है और टेम्पलेट के अंदर आपको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। और फिर बाद में टेक्स्ट डालने के बाद अभी हमने जो नोटपैड में कोड पेस्ट करके रखा था उसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और पैरामीटर के अंदर डिक्शनरी के अंदर जाके आपको क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी सेट कर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमारे हाइट को भी हम करेंगे ऑटोमेटिक। तो अभी यहाँ पे हमारी लिस्ट बन चुकी है। सो सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ही बड़ा स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। तो वो क्या इशू है, आपके डिजाइन में इशू है, आपने डिजाइन में कुछ तो गड़बड़ की होगी, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा इसलिए स्पेस आ रहा है। तो मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या इशू था, यहाँ पे दिक्कत क्या था। अगर आपका यहाँ पे कोई मार्जिन का इशू नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको इशू आ रहा है तो आपको क्या कर, पेरेंट अरेंजमेंट है उसको ऑटोमेटिक और फिल पेरेंट के अलावा आपको क्या करना, उसको एक स्पेसिफिक पिक्सल में हाइट सेट कर दे। सो इधर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस डिजाइन में जाके चेंज कर सकते हो, फिर बाद में उसको आपको फिर से स्कीमा में जनरेट करके काउंटर रिमूव करके आपको स्कीमा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो भी पहले से रेडीमेड अपना स्कीमा था और जो भी वैल्यू एडजस्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो। तो अभी हमें क्या करना है, डाटा को डिस्प्ले करना है इस लिस्ट के अंदर। तो देखो हमारे पास 10 डाटा यहाँ पे लोड हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, बाद में हम उस वेरिएबल के डाटा को इस लिस्ट के अंदर शो करेंगे। तो मैं आपको हर एक डाटाबेस के साथ नहीं बता सकता, तो मैं क्या करूंगा, लोकली एक वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे प्लेस करना। थंबनेल के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। सो अभी क्या करना है, अगर आप फायरबेस से वैल्यू कॉल करने हैं, क्या करो, फायरबेस से वैल्यू कॉल करो और इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। अगर आप एयरटेबल डाटाबेस यूज कर रहे हो तो एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू कॉल करो यार, यहाँ पे डिस्प्ले करो। जो भी डाटाबेस आप यूज कर रहे हो वैल्यू कॉल करके यहाँ पे डिस्प्ले करो। तो अभी क्या करते हैं, जो भी डाटा यहाँ पे था इसको अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा, बट उससे पहले डाटा को मुझे यहाँ पे लोकली ऐड करने दो। तो मैं मिलता हूँ डाटा ऐड करने के बाद। तो अभी मैंने डाटा को यहाँ पे सेट किया हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसाइकल लिस्ट के अंदर जाना है। फिर बाद में यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू को आपको यहाँ पे ब्लॉक ड्रैग कर लेना है, जिसको हम इवेंट बोलते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से जाना है रिसाइकल लिस्ट के अंदर और यहाँ पे आपको करना है सेट प्रॉपर्टी वाले ब्लॉक को ड्रैग करके ड्रॉप। फिर बाद में यहाँ पे व्यू के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है गेट कंपोनेंट। ओके, आपको क्या करना है, गेट कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है और फिर बाद में यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। फिर रूट के अंदर आपको लिखना है रूट और टैग के अंदर ध्यान से देखो आपको क्या लिखना है। सो जहां पे भी आपको डाटा डिस्प्ले करना है उसका जो भी आपने नाम दिया है वो चीज आपको यहाँ पे यहाँ पे थंबनेल का जहाँ पे मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ उसका नाम क्या है, थंबनेल। सो इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और टैग के अंदर इसको आपको सेट कर देना है। ये हमारा थंबनेल है। याद रखो, जब भी आपको इमेज कोई भी लोड करना है तो आपको क्या करना है, देव वेब इमेज लोडर का एक्सटेंशन का यूज करना है। तो अभी मैं यहाँ पे देव वेब इमेज लोडर का एक्सटेंशन यूज करूंगा और यहाँ पे हम कार्डियो के अंदर क्या किया था, हमने कार्डियो के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिखी थी। ओके, सो इसका हमें आईडी देना है। ओके, ना कि इस थंबनेल का, क्योंकि थंबनेल लोडर हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हम कहाँ पे थंबनेल दिखाने वाले, उससे पहले हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर दिखाने वाले। फिर इसलिए देव वेब इमेज लोडर के अंदर जाके लोड इमेज इन अरेंजमेंट ये वाला ब्लॉक को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। फिर बाद में इस वाले ब्लॉक को हम यहाँ पे ड्रॉप करके ज्वाइन कर देंगे
और यहाँ पे टैग हम लिखेंगे जो अभी हमने कॉपी किया है, और यूआरएल क्या रहेगी, सिलेक्ट लिस्ट। कौन से लिस्ट से, थंबनेल के लिस्ट से एक एक पोजीशन के ब्लॉक में आपको ये डालना। बट उससे पहले एक चीज ध्यान से रखनी है, आपको काउंट को सबसे पहले 10 को निकाल देना है और यहाँ पे लिखना है लेंथ, और लेंथ ऑफ द लिस्ट को ज्वाइन करने के बाद जितनी भी टाइटल की लेंथ ऑफ द लिस्ट रहेगी उतने बार अपना एलिमेंट लोड होगा। अभी मैं रिफ्रेश मार के आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क होता है। तो देखो अभी हमारा यहाँ पे थंबनेल डिस्प्ले हो चुका है। किसी प्रकार से आप थंबनेल को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पे प्रोफाइल का आइकॉन डिस्प्ले करना है। आपने अगर कार्ड लिया होगा और उसके अंदर आपने अगर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ड्रैग करके आप कर रहे हो तो आपको ये सेम ब्लॉक को करना है। नहीं तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज के आपको फिर से जाना है रिसाइकल इशू के अंदर, फिर बाद में आपको सिलेक्ट प्रॉपर्टी का ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर व्यू के अंदर आपको क्या करना है, व्यू के अंदर आपको गेट कंपोनेंट का ब्लॉक को यहाँ पे ज्वाइन करना है और रूट के अंदर अपना रूट जाएगा। ओके, सो फिर बाद में हमें कहाँ पे प्रोफाइल डिस्प्ले करना है, सो हमें आएगा प्रोफाइल, इस वाले बटन के अंदर हमें प्रोफाइल का इमेज सेट करना है। सो इसलिए मैं इस वाले आईडी को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैं डिक्शनरी में जाऊंगा और डिक्शनरी में जाने के बाद हम यहाँ पे मेक श्योर डिक्शनरी ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और फिर बाद में एक वाले पेड़ को हम यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पे हम सेट करेंगे इमेज। ओके, इमेज सेट करेंगे। सो इमेज क्या सेट करना है, हमें प्रोफाइल का इमेज सेट करना है। सो इसलिए मैं यहाँ पे सेट करूंगा प्रोफाइल। हमारा प्रोफाइल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है बट वो सर्कल में नहीं हुआ। ए वाले लिस्ट को MIT ऐप इन्वेंटर के अंदर ट्राई किया था ना, तो वहां पे शेप ओवली हो रहा है। कोडलर के अंदर ए वाली मेथड वर्क नहीं करती। और अगर आपको सर्कल में इमेज करना है तो आप क्या करो ना, को कार्ड व्यू लेना, कार्ड व्यू के अंदर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को ड्रैग करो तो उससे आपका क्या होगा ना, इमेज सर्कुलर होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल को डिस्प्ले करेंगे। टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए सेम आपको एक ब्लॉक कॉपी करना है, पेस्ट करना है। सो अभी हमें टाइटल डिस्प्ले करना है, इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे हमें लिखना है टेक्स्ट। आप बोलोगे कि भाई आप यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखना है, यहाँ पे इमेज ही लिखना है, कैसे पता चल रहा है। आप अगर कोई भी लेबल का ब्लॉक के अंदर जाओगे तो आपको मैं यहाँ पे एक लेबल का ब्लॉक ड्रैग करके दिखाता हूँ। ओके, सो इसके अंदर अगर आप जाओगे सो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लेबल का टेक्स्ट रहेगा सो वहाँ पे देखो सेम स्पेलिंग है, कैपिटल DEXT। तो सेम स्पेलिंग आपको भी यूज करना है, आपको कहाँ पे भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल का सिलेक्ट किया था। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करना है, फिर बाद में आपको टेस्ट करके देखना है, रिफ्रेश करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या सेट करना है, अभी हमें यहाँ पे सेट करना है चैनल नेम। तो आप कर सकते हो इतना। ओके, तभी मैं आपको दिखाता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड में रहेगा शायद। सो चैनल नेम के अंदर आप फुल किस प्रकार से आप डाटा को लोड करके डिस्प्ले कर सकते हो। अभी थर्ड स्टेप के बारे में बात करेंगे कि भाई इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम एक स्पेसिफिक एक्शन कैसे करें। तो पता है कि हमने थंबनेल के कार्ड व्यू यूज किया था, तो उस कार्ड व्यू के कंपोनेंट को हमने फुल क्लिकेबल किया था। तो उसके साथ साथ जब भी आप फुल क्लिकेबल करते हो तो आपको यहाँ पे भी वो चीज सेट करनी पड़ेगी कि बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ए वाले कंपोनेंट को हमने क्लिकेबल किया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमें एक यूनिक आईडी सेट करनी पड़ेगी। तो जो भी क्लिकेबल इवेंट है उसको आपको एक यूनिक आईडी के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सेट यूनिक आईडी के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करके रखा हूँ। आपको यहाँ पे ए वाला ब्लॉक कॉपी करके पेस्ट करना है। सो टैग के अंदर कौन से कंपोनेंट को आपने फुल क्लिकेबल किया था उसको आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे थंबनेल की जो आईडी है उसको मैंने फुल क्लिकेबिलिटी को ट्रू किया है। तो इस आईडी को कॉपी कर रखा हूँ, करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इस आईडी के अंदर हमें क्या करना है, हमारी मनपसंद की आईडी ज्वाइन करके लिखनी है। सो आपको अगर थंबनेल ही लिखना है, सो आप थंबनेल लिख के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो थंबनेल के साथ पोजीशन। तो इससे क्या होगा कि हर एक थंबनेल के लिए हर एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। ओके, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। तो फिर बाद में ए सेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक कार्ड व्यू को आपको सबसे पहले ड्रॉप करना पड़ेगा। सो लेआउट के अंदर जाओ, जनरल के अंदर जाओ और यहाँ पे कार्ड व्यू मिलेगा तो इसको ड्रॉप करो और विजिबिलिटी को फॉल्स करो। सिर्फ हमें क्या चाहिए ना, फिर बाद में एनी कंपोनेंट के अंदर जाना है। एनी कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद एनी कार्ड व्यू के अंदर जाना है। फिर बाद में व्हेन एनी कार्ड व्यू क्लिक, ये वाला ब्लॉक हमारे लिए दे देते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले चेक करना है जो भी कंपोनेंट उन्होंने पिक किया है वो डायनेमिक अरेंजमेंट का पार्ट है क्या नहीं। जिससे ये रिसाइकल लिस्ट के अंदर जाके आपको यहाँ पे एक ब्लॉक मिलेगा, इस डायनामिक व्यू। सो आपको कंपोनेंट के यहाँ पे ड्रॉप करके होल्ड करके ड्रॉप करना है, फिर चेक करना है लॉजिक में जाके इस डायनामिक व्यू। फिर बाद में अगर ये ट्रू रहेगा तभी हम बाकी के हम जो भी कार्यक्रम है वो चालू करेंगे। तो इसके साथ साथ ये चीज हो गई। फिर बाद में आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक नोटिफायर लगा रहा हूँ। ओके, सो आपको यहाँ पे नोटिफायर ड्रैग कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपको जो भी एक्शन करने तो आप कर सकते हो। मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जो भी थंबनेल क्लिक किया है उसका मैं आपको टाइटल नोटिफायर में डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, नोटिफायर के अंदर नोटिफायर के शो अलर्ट के ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ।
तो आपको दिखाने के लिए मैं नोटिफायर यहाँ पे ड्रॉप किया है। आपको मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर इसको देखे जाना है तो आप ओपन स्क्रीन का ब्लॉक यूज कर सकते हो। आपको ओपन स्क्रीन का ब्लॉक कंट्रोल के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, इतना तो आपको आता ही होगा। तो आपको क्या करना है, जाना है रिसाइकल इशू के अंदर, फिर बाद में गेट यूनिक आईडी व्यू को आपको यहाँ पे करके होल्ड करना है, फिर बाद में व्यू में आपको कंपोनेंट को ड्रॉप करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे उसकी आईडी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे दूसरी चीज करने में आपको बताता हूँ क्या करने है। सबसे पहले हमने देखा था कि थंबनेल 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 और रिपीटेड हो रहा था, सिर्फ हमें क्या चाहिए, वो पोजीशन चाहिए। सो वो पोजीशन कैसे मिलेगी, तो हम जो भी हमारी यूनिक आईडी थी उसमें से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे थंबनेल को, तो हमें पोजीशन मिल सकती है। तो थंबनेल को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ इंडेक्स मिलेगा। देखो थंबनेल 1 थंबनेल 2, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड इंडेक्स, फिर बाद में मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3। तो अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लिस्ट का ब्लॉक करेंगे। सो हमें क्या टाइटल डिस्प्ले करना है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, टाइटल वेरिएबल के अंदर जाके जो भी इंडेक्स उन्होंने पिक किया है, ओके, वो वाला सिलेक्ट करके मैं आपको नोटिफायर में डिस्प्ले करूंगा। तो देखो यहाँ पे मुझे टू डिजाइन व्हाट्सअप डिजाइन फिग्मा मिल रहा है, फिर बाद में यहाँ पे मुझे आई डिजाइन रेस्टोरेंट आप फिग्मा मिल रहा है। इस प्रकार से आप क्लिक इवेंट को भी कर सकते हो, वो आपको समझा होगा। इस प्रकार से आप कौन से भी लिस्ट को बना सकते हो किसी भी बिल्डर के ऊपर। तो आप भी एक लिस्ट डिजाइन ट्राई करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। और अगर आपको ब्लॉक कोडिंग को बेसिक से सीखना है तो हमारा ऐप विदाउट कोडिंग का 2 घंटे का प्री मास्टरी कोर्स वीडियो जरूर देखो। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप कोडिंग।